नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरह से आपको पता भी होगा कि 2024 का चुनाव पूरी सरगर्मी पर है और 2024 के चुनाव की तैयारी खास करके बिहार ने शुरू कर दी है। बिहार ने सबसे पहले इस चुनाव की तैयारी शुरू की और नीतीश कुमार ने इसके लिए एक बड़ा गठबंधन भी बनाया। इस गठबंधन को देखते हुए आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आगे किस तरह की रणनीति शुरू हुई है और इस रणनीति के पीछे की पूरी कहानी क्या है। इन सारी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं। बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर के जो ललन सिंह की बात कर लें या फिर श्रवण कुमार की बात कर लें, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश से आकर के कई लोगों का नीतीश कुमार से आग्रह की बात कर लें, ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी आखिर उत्तर प्रदेश के प्रति इंटरेस्टेड क्यों है और ख़ास करके नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने की बात क्यों कही जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी ये है कि अगर नरेंद्र मोदी से आपको टक्कर लेना है तो नरेंद्र मोदी की तरह सोचना भी पड़ेगा। हम आपको अगली खबर में यह भी बताएंगे कि कौन से वो कारण हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को अगर मात देना है, उनसे लड़ाई में बने रहना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उसमें एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के ये चर्चाएं चल रही है। INDIA गठबंधन बना है, उसके बाद से मानना यह है जनता दल यूनाइटेड का कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके नरेंद्र मोदी काफ़ी डरे हुए हैं। इस बात को लेकर के एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इससे पहले हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से इस बात को लेकर के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को बताया था। भारतीय जनता पार्टी को INDIA नाम से डर लगता है, ये बात लगातार अब कही जा रही है और इसको प्रमाणित भी करने की कोशिश की जा रही है। JDU के हर पलटवार का जवाब एक तरफ से दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की कहा जा रहा है कि भ्रम में रहने वाली स्थिति बताया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनने को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के इसे हास्यास्पद बताया है और कहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस के मुखर विरोध के कारण वे संयोजक नहीं बने हैं। वहीं बात दूसरी ये भी है कि लालू प्रसाद भी नीतीश कुमार को तब तक कोई ऐसा पद नहीं देना चाहते हैं जब तक कि वो ये तय न कर लें कि उन्हें बिहार की कुर्सी छोड़नी है। इन सारी बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाने के पीछे जो नया जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में बिहार में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों को बंटवारे के साथ साथ जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश हो रही है। हमने आपको पहले ही बताया कि गैर यादवों को एकजुट करने की बात हो रही है। अगर नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुर्मी मतदाताओं की बड़ी संख्या है और फैसला वही लेते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक प्लॉट तो ज़रूर है, और वो प्लॉट है कि नीतीश कुमार को यदि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाता है तो ऐसी स्थिति में NDA गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? एक तरफ जहां INDIA गठबंधन में आपने देखा होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि किस तरह से जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें दोनों ही खेमे से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा INDIA गठबंधन से उम्मीदवार भी उतारा गया और उस पर कटाक्ष भी किया गया कि क्या ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद और ख़ास करके नीतीश कुमार के उम्मीदवार उतारने के बाद मामला किसी दूसरी तरफ जा रहा है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाने या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने के पीछे की जो कहानी है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि नीतीश कुमार वोटों को कितना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो वो भी दोनों ही खेमे में चल रहा है और उसके बाद बहुत जल्द आपको सब कुछ देखने, सुनने और समझने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।